नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ पाकिस्तान से जनाब रूफ़ी शहज़ादा न्यूयॉर्क में आए हुए हैं, इनसे मुलाकात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत है, शुक्र अल्लाह का। आप रनर हैं और न्यूयॉर्क मैराथन जो कि 3 नवंबर को हो रही है, उसमें हिस्सा ले रहे हैं। रूफ़ी साहब, आप ये बताइए कि आप को कब ज़िंदगी में जी। सबसे पहले पता चला कि आप एक रनर हैं, दौड़ सकते हैं? मुझे तो 2 साल हो गए। मतलब 2023 में पता चला था कि मैं रनिंग कर सकता हूँ। अच्छा। तो जिस दिन मुझे पता चला उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ट्रेनिंग तो मैंने बहुत ज़्यादा की है, क्लब्स के साथ दौड़ा हूँ, अकेला भी, ज़्यादातर अकेला भी मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की है। तो वो बस जब मुझे पता चला ना कि यार रनिंग कर सकते हैं और आपको कुछ भी खाने पीने का लाइसेंस मिल जाता है, तो फिर रनिंग से और ज्यादा इश्क हो गया। सही है। तो सही है। इसलिए तो न्यूयॉर्क में यहाँ आने से पहले जी आपने पाकिस्तान में काफी मैराथन रन किए जी हैं जी और चंद के नाम बता दें। वैसे तो लिस्ट मैंने देखी है, इतनी लंबी लिस्ट है नाज़रीन, मैं तो डर गया। मैंने कहा यार ये नहीं आप बैठते कम रहते हैं, ज्यादा दौड़ते रहते हैं। जी, दौड़ना तो तकरीबन मुझे याद नहीं पड़ता कि शायद 1 या 2 दिन मैंने हाँ। कभी रेस्ट किया हो, वो भी जब मैं बीमार हूँ। अदरवाइज मैं रनिंग डेली करता हूँ, डेली। मतलब तो बचपन में या कोई ऐसा टाइम याद है कि आप दौड़ पड़े हों या दौड़े हों और आपको एहसास हुआ कि यार I'm better than others? असल में बचपन से तो मेरे अंदर रनिंग नहीं थी। अच्छा। ये रनिंग मैंने बहुत देर में शुरू की जब मैंने ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को। अच्छा। मैं बहुत मोटा हुआ करता था, मेरा वजन 128 किलो था। अच्छा। जी जी, कोरोना के दिनों में, कोरोना से पहले जब मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, उसके बाद मुझे पता चला कि मैं रनर हूँ, मैं रनर बन सकता हूँ या मैं रनिंग कर सकता हूँ। तो इस तरीके से फिर मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुई है जो आज तक चलती आ रही है। और मुझे लगता है कि जो बचपन में जो कुछ खला रह गई थी ना, वो मैं उसको अब पूरा कर रहा हूँ इतने इवेंट्स करके। सही है। और जहाँ तक इवेंट की बात है, मैंने कराची मैराथन, लाहौर मैराथन, इस्लामाबाद के बहुत सारे इवेंट्स, मेरे अपने क्लब के इवेंट्स, और सबसे जो कराची में फुल मैराथन होती है हमारे क्लब की, विंटर फेस्ट 3.0, उससे मैंने रोड मैराथन का आगाज किया था। तो अब वो ऐसा आगाज हुआ है कि मैं बस सिर्फ मैराथन देखता हूँ दुनिया में कि कहाँ हो रही है, और कोशिश करता हूँ कि मेरी वहां पे एंट्री हो जाए तो फिर मैं वहां पे भाग के चला जाऊं। तो और न्यूयॉर्क भी मिल गया मुझे। आप किस एज ग्रुप में इस वक्त? मैं 30s में हूँ। अच्छा। और आगे एज तो सिर्फ एक नंबर रह गया। हाँ। आगे इंशाल्लाह अगर जब 40s में भी चले जाएंगे तो काम यही रहेगा। 60s में भी जाए अल्लाह ने अगर जिंदगी दी तो रनिंग नहीं छोड़नी, रनिंग थ्रू आउट जिंदगी। ये बताइए कि दौड़ने के लिए ज्यादा लंबे लोग जो होते हैं, लंबी टांगों वाले, जी, वो ज्यादा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वो जो दुनिया का नंबर 1 मैराथनर है एलियूड किपचोगी, वो उसकी हाइट बहुत छोटी। ठीक है। अगर मैं आपके साथ दौड़ना चाहूँ जी, तो क्या समझते हैं मैं आपसे तेज दौड़ सकता हूँ? जी बिल्कुल, अगर आप मेहनत के ऊपर है। हाँ। अगर आपने मुझसे ज्यादा मेहनत की, आप मुझसे तेज दौड़ लेंगे। ठीक है। और नाजरीन, इनके साथ अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, साथ साथ हम उसका अहवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रूफ़ी शहज़ादा है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और मैं रनिंग कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। तो मैं बेसिकली ट्रेल रनर हूँ जिसने अपनी रनिंग माउंटेन से शुरू की थी, और मेरा एक क्लब है जिसका नाम है मार्गला ट्रेल रनर्स। और फिर उसके बाद जब मैंने कराची में रनिंग शुरू की तो वहाँ पे मेरी एसोसिएशन हुई वेडनेसडे नाइट पेसर, जो कि WNP, वो भी कराची का एक सबसे बड़ा रनिंग ग्रुप है। तो इनके साथ मैंने रनिंग का आगाज़ किया और फिर बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर इवेंट्स किए हैं, बहुत ज़्यादा मैराथन्स और अल्ट्रा रनिंग कॉम्पिटिशन्स में मैंने हिस्सा लिया। उसके बाद फिर इंटरनेशनल जाने का ख़्याल आया क्योंकि मेरा पैशन है रनिंग, तो जब से मैंने शुरू की है मेरा पैशन है। तो अल्लाह का शुक्र है, मेहनत थोड़ी सी काम आ गई और न्यूयॉर्क मैराथन, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मैराथन समझी जाती है और है भी, जिसमें तकरीबन 50,000 से ज़्यादा जो हैं वो रनर्स मौजूद होते हैं और पूरी दुनिया से लोग आते हैं। और लोग लिटरली, मतलब मैंने ये सुना है कि मतलब पार्टिसिपेशन के लिए ना बहुत पैसे या तो खर्च करने पड़ते हैं या फिर मर रहे होते हैं कि किसी तरह हमारा नाम आ जाए। तो लकीली
मुझे जो है वो एक मौका मिला और मेरी सिलेक्शन हो गई। तो इसलिए जो है इस संडे को 3 नवंबर 2024 को न्यूयॉर्क मैराथन है। और मैराथन बेसिकली मैं ये बताता चलूँ, मैराथन के अंदर 26.2 माइल्स या 42.2 किलोमीटर्स की ये रनिंग होती है। तो इसमें आपको थ्रू आउट भागना पड़ता है और आपको एक सर्टन टाइम लिमिट जो कि 5.5 से 6 घंटे के दरमियान की दी जाती है, उसके अंदर आपको ये कंप्लीट करनी होती है। और ये दुनिया की 6 बड़ी मेजर मैराथन्स हैं, उनमें न्यूयॉर्क एक मैराथन है। दुनिया में 6 जिनको एबर्ट 6 मेजर मैराथन्स कहा जाता है, तो उनमें से न्यूयॉर्क एक है। इसके अलावा शिकागो, बॉस्टन, लंदन, टोक्यो और बर्लिन जो कि जर्मनी में, ये 6 दुनिया की सबसे बड़ी मैराथन मानी जाती हैं। तो इसमें मैं हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी एक्लेमेटाइजेशन मेरी हो गई है, काफ़ी टाइम हो गया है, 7-8 दिन गुजार चुका हूँ और मैं बिल्कुल रेडी हूँ। और ये एक चैलेंज है और इंशाल्लाह कोशिश है कि मैं इस चैलेंज पे पूरा उतरूँ। सो आपने इससे पहले कौन कौन सी जो रेसेस में हिस्सा लिया? अगर रोड मैराथन्स की बात की जाए तो मैंने कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में बहुत सारे मैराथन्स और हाफ मैराथन्स कंप्लीट की हुई हैं। लेकिन जो नेचुरली मैं एक ट्रेल रनर हूँ, तो माउंटेन्स पे हम ज़्यादा रनिंग करते हैं। अप नॉर्थ जो पाकिस्तान में एरियाज़ हैं उनमें मैंने अच्छी खासी रेसेस में हिस्सा लिया है और तकरीबन ज़्यादातर में वो 50-60 किलोमीटर से ऊपर की रेसेस हैं। और इसी तरीके से तकरीबन कोई 18 से 20 इवेंट्स होंगे जिसमें मैं अभी तक पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। मैं फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। उसी बैकग्राउंड में सवाल ये है कि आप ये इसमें बताएंगे कि आपने किस तरह से इसमें मतलब ये कि यहाँ कैसे सिलेक्शन हुई इख्तियार की, किस जी। तरह और क्या तरीक़ाकार था जिसके जी। जरिए आप जो है ना न्यूयॉर्क मैराथन में आप सिलेक्ट हुए या आपने अप्लाई किया था? क्या मैंने अप्लाई किया था। अच्छा, न्यूयॉर्क मैराथन में मतलब अप्लाई करने के 3 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आपका ड्रॉ में नाम आता है, दूसरा तरीका ये है कि आप इसको ख़रीदते हैं एज अ टिकट, और तीसरा ये है कि आपका एक क्वालिफाइंग टाइम बेस्ड होता है। तो ये 3 तरीके से सिलेक्शन होती है। मैंने अप्लाई किया था और मुझे जो है ये जो न्यूयॉर्क मैराथन है वो ड्रॉ के बेसिस पे मिली है। तो ये 3 तरीके होते हैं जिससे आप न्यूयॉर्क या किसी भी मैराथन में, मेजर मैराथन के ये 3 तरीके होते हैं एंट्री। और विनर का कैसे डिसाइड होता है इस रेस में? अच्छा, इसके अंदर बेसिकली जो मैराथन होती है ना, ये लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग होती है। तो इसमें कोई 50,000 जहाँ रनर्स होते हैं ना, तो वो इटसेल्फ एक कंप्लीट करना बहुत बड़ा काम है टाइम के अंदर। 26 क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल बंदा देखें, वो 1 माइल रनिंग कर ले उसका सांस फूल जाता है। तो 26.2 माइल्स अपने आप को लेके चलना, वो भी न्यूयॉर्क के चैलेंजिंग 5 बोरोस के ऊपर, जहाँ पे अच्छी खासी एलिवेशन है, तकरीबन कोई 300-400 मीटर या फिर कोई 1000 फुट से ऊपर की ये एलिवेशन है। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग है। लेकिन जो विनर्स होते हैं वो विनर्स इन अ सेंस इस तरीके से होते हैं कि वो ज़्यादातर जो टॉप पोजीशंस हैं वो तो आपको अफ्रीकन्स, नाइजीरियन, इथियोपियंस और इस साइड के लोग जो हैं वो ले जाते हैं, जिनकी हार्डली 2-2.25 घंटे के अंदर अंदर जो है वो कंप्लीशन उनका टाइम होता है। तो बाकी जी, और जो कंप्लीशन करते हैं उनका फिर क्या वो उनको मेडल मिलता है। मेडल आपको मिलेगा और आपको एक टाइम स्टैम्प मिल जाएगा कि आपने इतने टाइम में कंप्लीट की है। और सबका तकरीबन गोल ये होता है कि अगर मैंने पहले लेट सपोज 3 घंटे 45 मिनट में मैराथन कंप्लीट किया, तो मेरा गोल होगा कि मैं 3:30 में कर लूँ। तो एवरी मैराथन एक चैलेंज होता है और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मैराथन है। ये फ्लैट रोड नहीं है, जिस तरह से शिकागो और बर्लिन जो है बिल्कुल फ्लैट है। तो ये थोड़ी सी चैलेंजिंग है, लेकिन अप एंड डाउन जी अप एंड डाउन है, बहुत ज़्यादा एलिवेशन भी है और अप एंड डाउन हिल है। तो इसमें थोड़े से चैलेंजेस ज़्यादा हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे नज़र आया वो ये है, न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा हवा है। जब आप बोरो के ऊपर या ब्रिजेस को क्रॉस करते हैं ना, तो आपको अच्छी खासी हवा को फेस करना पड़ता है। और हवा में इटसेल्फ इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस है कि वो आपको रोकती है रनिंग के दौरान भी। क्योंकि मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैं काफ़ी 7-8 दिन से न्यूयॉर्क के अंदर ही ट्रेन कर रहा हूँ। विनर का जो होता है, जैसे डिसीजन होता है या जो जी। विनर का जो डिक्लेयर किया जाता है, मुकम्मल तौर पे ये पूरी आपके 26.5 किलोमीटर है। जी 26.2 माइल्स। जी जी, ये तो एक हंस से चला रहे हैं। जी जी, exactly, उसी एक को हंस ही से। वो जी। कमेमोरेट किया जाता है। जी, exactly। अच्छा, इसमें ये बताएं कि ये जो आप विनर का जो डिसाइड किया जाता है, ये मुकम्मल वॉक के पर किया जाता है कि आपने वॉक मुकम्मल की भी तब ये डिसीजन किया जाता है? आपने टाइम, जो भी टाइम है,
किसी मैराथन में 5.5 घंटे का टाइम है, किसी में 6-6.5 घंटे का टाइम है। 6 घंटे के अंदर अंदर अगर आपने वो 26.2 माइल्स कंप्लीट कर लिए तो आपको मेडल मिल जाएगा। बेसिकली ये जो मैराथन है, ये इसका जो एसेंस है ना, वो ये है कि कंप्लीट कौन कर पाता है एग्जैक्टली, मतलब जो टाइम है ना वो, तो इसकी कंप्लीशन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा जो है ना वो रिवॉर्ड है। मतलब ये देखा गया है कि पिछले कई सालों में जी। नाइजीरिया, कीनिया और इस तरह के जो एथलीट है ना, वो यहाँ पे अक्सर वो उन्हीं को ही जी। टॉप पोजीशन में आते हैं। तो इसकी इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस क्या है इस मेडल की, और इसमें क्या आप क्या समझते हैं कि इसमें जीतने के बाद आपको क्या एडवांटेज है एज ए एथलीट, आपको इसमें आपकी क्या स्टैंडिंग क्या होती है आपकी? एक्चुअली जब बंदा एथलीट बन जाता है ना, तो सबसे पहले तो उसकी एक अपनी इनर मतलब एकम्प्लिशमेंट होती है कि मैंने ये चीज़ अचीव कर ली है। और बाकी अगर जो दुनिया की बड़ी मैराथन है जैसे न्यूयॉर्क है, अगर न्यूयॉर्क में अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो डेफिनेटली इसका एडवांटेज आपको मिलता है, और आपने अच्छे टाइमिंग से कंप्लीट कर ली तो आपके लिए दूसरी मैराथन में एंट्री बहुत आसान हो जाती है। आपको टाइम, अगर आप एक सर्टन टाइम लिमिट में और अपनी एज के हिसाब से उस ब्रैकेट में आप एक सर्टन थ्रेशोल्ड को हिट करते हैं, तो आपको दुनिया की कोई भी मैराथन में आराम से जो है वो उसका टिकट मिल जाता है। सर रूफी, कोई पाकिस्तानियों में से किसी ने कंप्लीट की है मैराथन न्यूयॉर्क की? जी। आपके जी। कितने लोग हैं, कोई अंदाजा जो पाकिस्तान से आके जिन्होंने हिस्सा लिया और कंप्लीट किया? 2023-22 काफ़ी टाइम से देखें, पाकिस्तान में रनिंग अभी ग्रोइंग ट्रेंड है। तकरीबन पेंडेमिक के बाद से लोग रनिंग की तरफ ज़्यादा आए हैं, उससे पहले तो शायद कोई आता भी नहीं था। तो पाकिस्तान से स्पेशली 2021 ऑनवर्ड तकरीबन 3 साल हो गए हैं, तो काफ़ी रनर्स आते हैं, कंप्लीट भी करते हैं, और मेरे ख्याल से काफ़ी पिछले दिनों में भी आए हैं। और इस दफ़ा भी जो जितना मेरी नॉलेज है, जो पाकिस्तान से आए हैं वो 4-5 लोग हैं जो पाकिस्तान से आ रहे हैं। बाकी बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन वो स्टेट्स में, यूके में या फिर दूसरी कंट्रीज़ में रहते हैं, वो स्टिल पाकिस्तान के फ्लैग को ही कैरी करते हैं। इनका क्वेश्चन है दोबारा जो पाकिस्तान का नाम रोशन करने का इरादा है? जी बिल्कुल, मैं आया ही पाकिस्तान का नाम रोशन करने, और मेरे बैग के अंदर पाकिस्तान का फ्लैग सबसे पहली चीज़ थी जो मैंने फोल्ड करके रखा था, ताकि जब मैं कंप्लीट करूं तो मेरे हाथ में पाकिस्तान का झंडा होना ज़रूरी है। कितने दिन आप यहाँ ठहरेंगे? मैं तकरीबन नवंबर के एंड तक हूँ। न्यूयॉर्क से तो मैं चला जाऊँगा नेक्स्ट डे ही, और फिर मैं कैलिफोर्निया में हूँगा। उसके बाद फिर नवंबर के एंड या मिड तक जो है मैं पाकिस्तान मैंने वापस ये आऊँगा। सवाल इसलिए पूछा कि हम साहबी भाई कहीं पहुंचने में देर हो जाती है तो हमें रन सिखा दें रनिंग तो ताकि हम वक्त की पाबंदी कर सकें। अच्छा, रनिंग जो है ना सीखना बड़ा आसान है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जी। आप छोटे से बच्चे को ज़रा बुलाएं अपने पास, छोटा सा ठीक है। 2 साल 3 साल का हाँ, बच्चा, हाँ। वो नेचुरली आपके पास रन करके आएगा, आप नोटिस हाँ, कीजिएगा। ये है। रनिंग सिखाई नहीं जाती, ओह। रनिंग आपके अंदर मौजूद है। अच्छा। आपने उसको छोड़ दिया, हाँ, रनिंग ने आपने उसको छोड़ दिया है, वरना रनिंग के लिए कोई स्पेशल चीज़ ही नहीं है। ओह। आपने सिर्फ जूते पहनने और निकल जाना बाहर। ठीक है। असल में हमारी रनिंग गाड़ी ने छुड़ा दी है। दूध भी लेने जाना हो तो गाड़ी पे बैठ के जाते मैं कोशिश, जब से मैंने रनिंग शुरू की है ना, मैंने कोशिश की है कि मैं पैदल चलूं। अच्छा। मैंने न्यूयॉर्क जितना रनिंग करके देखा है और समझ लिया ना, शायद मैंने गाड़ी भी रखी है रेंट पे, लेकिन गाड़ी में मैं वो न्यूयॉर्क नहीं देख सका जो मैंने अपने पाँव पे रन करके देखा है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल मेरा इस पे है कि जी। तो आपकी कोई रैंकिंग है पाकिस्तान में एथलीट्स में, या अगर ये कंपटीशन कंप्लीट करेंगे तो कोई इंटरनेशनल लेवल पे एथलीट्स की जो रैंकिंग होती है उसमें कोई नाम आता है? अच्छा, मैं अगर की कोई सेग्रीगेशन तो नहीं हुई, लेकिन जो अल्ट्रा रनर्स है ना, वो मैं समझता हूँ जो पाकिस्तानी शायद 8 या 10 ही होंगे पूरे पाकिस्तान में, उनके अंदर आई एम अमंग देम। सिर्फ 8 या 10 अल्ट्रा मैराथनर्स हैं जो कि 70, 80, 90, 100 किलोमीटर तक रन कर सकते हैं। तो यस, हमारे पास रिकॉग्निशन नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि 8-10 से ज़्यादा है ही नहीं, क्योंकि हम सारे लोग एक दूसरे को जानते हैं। हम जो बंदा 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर तक रन करना के लिए जो है वो मतलब तैयार हो, तो फिर उसके लिए बहुत कम है। अभी हमारे ग्रुप से और भी लोग हैं जो स्वीडन भी गए हैं 100 किलोमीटर करने के लिए। तो पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल है, और इस साल से तो बहुत ज़्यादा इवेंट्स में लोग जाना शुरू हो गए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ शायद 2-3 साल में और भी बहुत ज़्यादा लोग आगे जाएंगे। जी बिल्कुल है, कराची मैराथन, इस्लामाबाद मैराथन और लाहौर मैराथन।
और वो कितनी माइल्स की है? मैराथन का स्टैंडर्ड है, दैट इज 26.2 माइल्स। मैराथन का डिस्टेंस आप चेंज नहीं कर सकते, जहाँ भी होगी दुनिया में, जहाँ पे भी होगी। अगर आप उसको मैराथन कह रहे हैं ना, तो वो 26.2 42.2 किलोमीटर्स की ही होगी। अब अगर कोई हाफ मैराथन कर देता है इसको, तो वो हाफ हो जाती है, वो हो जाता है 13.1 माइल्स। तो लेकिन स्टैंडर्ड डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता। सो रूफी, आपने इस मैराथन के लिए क्या स्पेशल तैयारी की है? अच्छा, पास्ट वैसे तो जब से मैंने रनिंग शुरू की है मैं ऑलमोस्ट ट्रेनिंग में ही हूँ, लेकिन पास्ट 3 महीने से, अगस्त से मैंने एक प्रॉपर प्लान जो है वो फॉलो किया था, और अभी तक मैं करता आ रहा हूँ। और उसी की बेसिस पे वो प्लान ये होता है कि उसके अंदर आप स्लो रन करते हैं, फास्ट रन करते हैं, इंटरवल्स होते हैं और टेम्पो रन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और आपका न्यूट्रिशन और आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है स्लीप। अगर आप ये सारी चीज़ों पे पूरा उतरते हैं तो आपकी मैराथन बहुत अच्छे से होती है। आपको न्यूट्रिशन का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आपको इतनी देर भागना है तो आपको हाइड्रेशन भी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों की फ़िलहाल तो मैं तैयारी करके आया हूँ। बाकी आप कितना सो लेते हैं? ज़रूरी है सोना? वैसे तो रेकमेंडेड है 8 घंटे। अच्छा। तो तकरीबन 7.5-8 घंटे की यार नींद मुझे मिल जाती है। 8-9 घंटे तो मैं भी सो लेता जी, हूँ, जी। तो मैं बस रन कर लूंगा मैं। यहाँ पे एक्चुअली जब रनर चल जाए बड़ी बात। जब रनर बनता है तो बंदा सुबह जल्दी उठता है ना, तो मेरी बेसिकली रनिंग सुबह अर्ली मॉर्निंग में भी होती है, तो बस फिर 7-8 घंटे इनफ हो जाते हैं। सो रूफी, आप जो सब एक्सपेंसेस है कौन बर्दाश्त करता है? मैंने खुद किए सारे अखराज? सारे खुद किए हैं। मेरे पास मुझे कोई किसी ने कोई स्पॉन्सर नहीं किया हुआ। मैं सारी चीज़ें खुद अपने पैशन के बेसिस पे आया हूँ यहाँ पे। और फिर कैसे वो इकट्ठा करते पैसा? जो ये तो अभी जॉब मेरे करके या सफर, बिजनेस जी से? मैं फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई खुद हूँ और मेरा पैशन है रनिंग। तो किसी चीज़ पे पैसे लगाऊं या ना लगाऊं, मैं रनिंग पे पैसे लगाने को तैयार, अपनी जेब से देने को तो तैयार। आप ये समझते हैं कि जैसे अगर आप अपने अखराजात खुद बर्दाश्त कर रहे हैं, जी। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जैसे दीगर खेल, ये भी एक खेल जी, का जी, हिस्सा ही जी, है, जी। ये भी खेल का हिस्सा है। तो आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान में भी इस खेल को सरकारी सतह पे या सूबाई सतह पे कोई ऐसी रिकग्निशन मिलनी चाहिए कि उनको सपोर्ट किया जाए? 100% मैं तो बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो ऐसे ऐसे रनर्स हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। पाकिस्तान के पास बहुत टैलेंट है, बस उसको एक नॉन प्रॉपर प्लेटफॉर्म चाहिए। तो अगर उनको मिल जाए तो पता नहीं पाकिस्तानी तो कहाँ कहाँ कैसे उसके लिए बाकायदा आप जैसे इसमें बड़े आप एक्टिव हैं, तो इसमें आप जैसे जो भी लोग हैं, तो उन्होंने कभी कोई कोशिश नहीं की कि इसको रिकग्नाइज करवाया जाए? बिल्कुल की है। और बहुत सारे जो असल में ज़्यादा क्लब्स नहीं है पाकिस्तान में। कराची में 3-4 हैं, इस्लामाबाद में 3 या 4 हैं, लाहौर में 2-3 हैं। तो टोटल मिला के ये बड़े क्लब्स टोटल मिला के 11-12 क्लब्स हैं। और मैं न्यूयॉर्क को ही एक्सप्लोर कर रहा था, यहाँ पे 100 से ज़्यादा तो क्लब्स हैं। हर गली का एक छोटा सा क्लब बना हुआ है। कोई स्टेटन आइलैंड में ही 15-20 क्लब्स होंगे, ब्रुकलिन के ही 11-12 क्लब्स हैं। तो इतने ज़्यादा क्लब्स हैं, तो उसका आप कैसे मुकाबला कर सकते हैं? आप ये तो बिल्कुल भाई आप बात कर रहे हैं जो स्टैंडर्ड तो पूरी दुनिया का बिल्कुल पाकिस्तान से डिफरेंट है। ख्वाहिश है कि अव्वल आके पाकिस्तान का नाम रोशन करें। जी जी बिल्कुल, पाकिस्तान का नाम तो, क्योंकि एक जब सेकंड, मैं एक फिनिश सेकंड, करूंगा एक तो सेकंड, पाकिस्तान का फ्लैग मेरे पास ही एक होगा। ये दोबारा जरा बोल ये रहे हाँ, पाकिस्तान के नाम के वाले ये हैं हमारे भी तादाद कोई है इनमें आपके कितने होंगे? जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, मेरी नॉलेज के हिसाब से जो पाकिस्तान से जो आए हैं स्पेशल वो जो 4-5 हैं जी। 4-5 हैं। एक हैं जो मेरे क्लब मेंबर भी हैं, रहमान अजहर साहब हैं, वो एक्सप्रेस न्यूज़ के अंदर न्यूज़ एंकर भी हैं। अच्छा ही इज़ ऑल्सो मतलब वो वर्जीनिया में थे, शायद न्यूयॉर्क आज पहुंच गए होंगे, तो ही इज़ ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन न्यूयॉर्क मैराथन। और अच्छा रूफी साहब, एक चीज़ बताइए कि किस एज ग्रुप के लोग आसानी से ये रेस रन कर लेते हैं? देखिए, मैंने तो जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है ना, तो ऐसे ऐसे सरप्राइजेज हैं कि 60 अबव का बंदा भी मुझसे फास्ट है। अच्छा। जी है, मैं आपको बताऊं, मेरी रनिंग क्लब के अंदर ही एक बंदा मौजूद है, वो मेरे फादर की एज के हैं, ही इज़ फास्टर देन मी। अच्छा। तो एज इज़ जस्ट अ नंबर। वो अभी जैसे एलियोड किपचोगी है, वो नाइजीरिया से है, तो वो उसकी एज है अराउंड 40 के करीब है, वो 40 का है, एंड ही इज़ द फास्टेस्ट ऑफ ऑल। तो अगर मैं ये कहूँ कि 18 या 21 साल का बंदा फास्टेस्ट होगा, तो ये इसको मैं
एज में तो क्वांटिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो कोई भी फास्ट हो सकता है। अब वो 40 साल का बंदा है, वो दुनिया में सबसे बड़ा, आप अगर गूगल करें आपको पता चल जाएगा एलियूड किपचोगी इज द फास्टेस्ट मैराथनर एवर, जिसने 2 घंटे 1 मिनट में 26.2 माइल्स कंप्लीट किया है। अब ये रिप्रेजेंटेशन की आपने बात की कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जी। तो ये रिप्रेजेंटेशन कोई हुकूमती सतह पे इस रिप्रेजेंटेशन को रिकग्नाइज किया जाता है या नहीं? गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं, लोग खुद ही आते हैं, लेकिन अब बाद में गवर्नमेंट रिकग्नाइज करती है या नहीं करती इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन डेफिनेटली गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नहीं आया। एक चीज़ मैं समझता हूँ, अगर आप सपोज कोई भी जी। पाकिस्तानी रनर विन करता है, जी। द फर्स्ट वन, जी या जितने भी वो चूज़ करते हैं, तो आई थिंक फिर गवर्नमेंट जो है वो असल में मैं आपको जो ट्रू पिक्चर ये बताऊं, मैं ऐसे बहुत सारे डिजर्विंग एथलीट्स को जानता हूं पाकिस्तान में, जो कि वाकई नाइजीरियन अफ्रीकन लेवल को बीट नहीं तो उनको बहुत टफ टाइम दे सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है कि वो यहाँ तक आ सकें, और 2-3 के साथ तो ये सीन हुआ है कि उनको वीज़ा नहीं मिला। अच्छा, पाकिस्तान में ऐसे कोई इदारे हैं या ऐसी कोई तंजीम बनी हुई है कि जो मैराथन, एक स्पेशली जो मैराथन का जो कॉन्सेप्ट है, जी। तो उसके ऊपर पूरा उतरती है, और क्या वहाँ पे एथलीट वगैरह की कोई ट्रेनिंग होती है जी, या जी। उनको इंकरेज किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरी एसोसिएशन क्लब्स के साथ है। ये क्लब्स बेसिकली कोई पेड क्लब्स नहीं है, ये खुद से लोगों ने बना लिए, जो रनर्स होते हैं, जैसे कि हम 5-6 लोग मिलके एक क्लब बना लेते हैं। तो इसी तरीके से इस्लामाबाद का एक क्लब है जिसका मैं हिस्सा हूँ, मार्गला ट्रेल रनर्स। तो वो बेसिकली पहाड़ों पे भागते हैं, तो वो ट्रेनिंग आपकी ऑटोमेटिक हो जाती है, हम एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। कोई अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से न्यूयॉर्क मैराथन करके वापस जाता हूँ, तो लोग मुझसे पूछेंगे कि यार आपने क्या फेस किया, मैं वो सारी चीज़ें बताऊँगा, तो वो नेक्स्ट जो बंदा आने वाला होगा उसके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाता है। इसी तरीके से कराची में एक ग्रुप है वेडनेसडे नाइट पेसर्स, तो वहाँ पे जितना हमने देखा है उनके पास सबसे ज़्यादा बिग नंबर्स ऑफ मैराथनर्स हैं, क्योंकि वो उनके पास अच्छे खासे कोई 50+ लोग हैं जो कि मैराथन कंप्लीट करते हैं, और बहुत सारे अल्ट्रा मैराथनर्स भी हैं। तो वो ट्रेनिंग इन अ सेंस ये होती है कि आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, उसके अंदर स्केड्यूल दे दिया कि आज जो है हमने इतना रन करना है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग होती जाती है, फिर बंदा एक दूसरे के साथ सीख लेता है। लेकिन एज सच कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो मैराथनर ट्रेन करे, ये वॉलंटियर क्लब्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये 2 नवंबर के जो मैराथन में जिसमें आप हिस्सा ले 3 नवंबर जी, जी? नवंबर 3 नवंबर 3 सॉरी नवंबर 3 को जो आप जिस हम हिस्सा ले रहे हैं, तो उसमें आप पाकिस्तान से सिर्फ आप वाहिद रनर हैं या और भी नहीं, आपके? ये चीज़ एक बताइए कि एक एथलीट होने के नाते जब जैसे आप जिक्र करेंगे अपना वहाँ पाकिस्तान में, मैं वहाँ गया और इस तरह से, तो लोगों में ये इस तरह की क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स, वन ऑफ द स्पोर्ट्स, जी, sports। तो इसमें हिस्सा लेने से एक हेल्दी जी जो है क्या माहौल जन्म लेता है, जी राइट? जी जी। तो थोड़ा अपने लफ्ज़ों में मैं एक्चुअली ये बताना चाहूँगा कि देखें, जो रनिंग है ना उसका डायरेक्ट कनेक्शन है हेल्थ से, और स्पेशली हार्ट से, क्योंकि आपका दिल जो है वो ब्लड वेसल्स सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी जो है ना खुल जाती है, मैं कहूँगा। मतलब इससे ये क्या कहते हैं, लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा कि आपका जब हार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पंप करता है ब्लड को, तो आपकी एनर्जी एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, आपका हेल्थ जो है बहुत अच्छी होती है। अगर आप रनिंग ना भी करें, आप वॉक से शुरू करें, आपको अंदाज़ा होगा कि यार ठीक है मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। तो रनिंग यही चीज़ है, और रनिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सिर्फ जूतों की ज़रूरत है, ना आपको क्रिकेट बैट चाहिए, ना आपको फुटबॉल फील्ड चाहिए, ना आपको सॉकर के लिए कोई स्पेशल चीज चाहिए, सिर्फ जूते पहने और रोड पे निकल जाएं। अपने जूते जी जी खुद ही। हाँ, कोई अच्छा, नहीं। मैंने समझा बेगम के जूतों की जरूरत है। नंगे पाँव भी भाग सकते हैं। एक सेकंड इख्तिताम की तरफ पहुंचते हैं। आपने ये अब इस मैराथन के हवाले से आप यहाँ की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी जी उससे आप क्या तवक्का रखते हैं और उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मैराथन के हवाले जी से? अच्छा, मैं जब न्यूयॉर्क में आया तो मैं बड़ा सरप्राइज हूँ इतनी अच्छी पाकिस्तानी कम्युनिटी देखकर, और जब से ये हनीफ भाई और मैडम इरम के साथ में मिला हूँ
मुझे थोड़ा सा इतना सा भी फील नहीं हुआ कि मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ, क्योंकि जिन इलाकों में मुझे लेके गए ना लोग, मुझे सलवार कमीज में नजर आए हैं, कोई पंजाबी में बात कर रहा है, तो एक अटैचमेंट मुझे बड़ी अच्छी सी फील हुई ना, उससे पहले नहीं थी। मैं स्टेटन आइलैंड आया तो मुझे आइडिया नहीं था, मेरे आगे पीछे ज़्यादातर मैक्सिकन लोग थे ना, तो डेफिनेटली पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुझे तो बहुत पैम्पर किया है और बड़ा मज़ा आया। अभी तक मेरी इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर भी मैं शिकागो के लिए आऊँगा, शिकागो 2025 में शिकागो मैराथन करने के लिए, तो आई विल कम बैक टू न्यूयॉर्क अगेन। न्यूयॉर्क पहले आऊँगा, फिर बाद में शिकागो जाऊँगा इंशाल्लाह। रूफी शहजादा साहब, बड़ी खुशगवार आपसे मुलाकात हुई। जी सेम और यार, बहुत उम्मीद करते हैं कि आप विन करेंगे। इंशाल्लाह मेरी मैराथन पूरी कोशिश है कि और मैं पाकिस्तान विन करूं, का पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और पाकिस्तान के फ्लैग के साथ नंबर 1 आऊं। ठीक। जी। और आप जब विन करते हैं नाज़रीन, हम आपको फिर इनसे एक मुलाकात करवाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू और वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।